नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है यह वर्तनी का है। इससे पहले हमने कई वीडियो कई टॉपिक का कंप्लीट कर दिया है। बात करते हैं अब तक जो है टोटल हमने 11 वीडियो अपलोड किया है। आज हमारा जो है 12वां वीडियो है जिसमें हमने वर्तनी के क्वेश्चन देखेंगे। और अगर बात करते हैं पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और वर्तनी की बात करते हैं तो यहाँ इसमें बात करेंगे तो 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ आप मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इनका सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हर एक टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं क्रमागत से। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वर्तनी से। वर्तनी में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यह जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा। शब्द दिया गया है शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। जो शीघ्र दिया गया है इसका वर्तनी क्या होता है। शीघ्र क्या इसी प्रकार लिखा जाता है, तो आप कहेंगे शीघ्र नहीं होता है, शीघ्र होता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में बिल्कुल सही दर्शाया गया है। तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताना है। जो सौभाग्य दिया गया है इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा। वाक्य पूरा पढ़ेंगे। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य। सौभाग्य होता है या सौभाग्य होता है, तो आप कहेंगे सौभाग्य कोई शब्द नहीं होता है, सौभाग्य होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताना है। अपराधी को पेश किया जाए। पेश किया जाए, जो अपराधी को पेश करना है, पेश वहाँ जो होता है उसकी वर्तनी हमसे पूछा गया। पेश होता है, नहीं होगा। प्रेस होता है, नहीं होता है। पेश तो नहीं होता। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी हमें ज्ञात करना है। इस वाक्य जो दिया गया है इसमें गलत वाक्य कहाँ दिया गया है उसको हमें चुनना है। कह रहा है श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यह आंसू सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे आंसू गलत लिखा गया है और हमें गलत की ही पहचान करना था। तो आप कहेंगे आंसू किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है यह गलत लिखा गया है और गलत ही हमसे पूछा गया था। बाकी कहानी भी सही लिखा गया है, दुख भी सही लिखा। दुख की बात करते हैं, दुख कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जो कि वाक्य में लिखा गया है दुख। आंखों से बिल्कुल सही लिखा गया, तो आप कहेंगे आंसू गलत बताया गया है। चलिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो दिया गया है इसका सही वर्तनी हमसे पूछा गया है। कह रहा अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए। लिखत होता है, अध्यापक को यह पाठ लिखत में चाहिए या फिर लिखित में चाहिए, तो आप कहेंगे लिखत नहीं होता है, लिखित में होता है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 के बाद छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखते हैं। कह रहा वाक्य में गलत वर्तनी हमें ज्ञात करना है। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हो गया है या उत्तीर्ण होता है, तो आप कहेंगे गलत क्या है, उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण किस में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला जो है गलत बताया गया है। अगर उत्तीर्ण की हम वर्तनी की बात करते हैं तो उत्तीर्ण आपका लिखा जाता है जिसमें डबल ता रहता है। ठीक है, उत्तीर्ण जो है आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप कहेंगे उत्तीर्ण आपका बी वाला ऑप्शन गलत बताया गया था। चलिए 7वां प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करना है। नक्षत्र शब्द का प्रयोग करके प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। नक्षत्र जो शब्द दिया गया है
इसमें वर्तनी की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। वाक्य को पूरा पढ़ेंगे। नक्षत्र शब्द का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है और यह नक्षत्र जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप कहेंगे ए वाला ही गलत है और गलत वर्तनी हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। स्वप्न क्या वर्तनी की दृष्टि से आप कहेंगे सही है, तो आप कहेंगे नहीं सही है। क्या स्वपिन होता है? नहीं होता है। स्वप्न होता है? बिल्कुल गलत है। स्वप्न यह भी गलत है, तो आप कहेंगे जो मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, चलिए पूछा गया है दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी हमें ज्ञात करना है। निसंदेश शरण एक योग्य वर है, कह रहा है निसंदेश शरण एक योग्य वर है। अब इसमें बताना है किस भाग में गलती बताई गई है। योग्य तो बिल्कुल सही लिखा गया है, वर भी सही लिखा गया है, शरण भी हमारा सही लिखा गया है, तो बचा हमारा क्या? आप कहेंगे निसंदेश जो है यह गलत लिखा गया है। निसंदेश की बात करते हैं तो इसमें निह निह प्लस होता है संदेह, निह संदेह हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है निह संदेह। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करना है। उपयुक्त सभी बातें, कह रहा है उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। क्या उपयुक्त सही लिखा गया है? अब बताइए उपयुक्त सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे गलत है। बातें तो बिल्कुल सही है, पढ़कर भी सही लिखा गया है, हस्ताक्षर भी सही लिखा गया है, लेकिन उपयुक्त जो लिखा गया है यह गलत है। इसकी वर्तनी की बात करते हैं तो उपयुक्त कैसे लिखा जाता है? ऊपर युक्त होता है, ऊपर युक्त होता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है उपयुक्त है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला यहाँ गलत बताया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा होता है, या फिर कहेंगे आप मातृभाषा होता है, तो मातृभाषा जो है यह गलत बताया गया है। इसकी वर्तनी की दृष्टि से देखें सही वाक्य क्या है दिया गया शब्द। मातृभाषा गलत, मातृभाषा, मातृभाषा यह भी गलत है, मातृभाषा यह तो ऑप्शन में ही दिया गया है गलत है, तो आप कहेंगे डी वाला मातृभाषा होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। अब इसमें बताइए किस भाग में जो है गलत बताया गया है, किस शब्द की गलत वर्तनी दर्शाई गई है? प्रकृति, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सौंदर्य, दूसरा है प्रकृति। प्रकृति तो बिल्कुल सही है, बनता भी सही है, देखते ही बनता है बिल्कुल, देखने की बात करते हैं तो देखते ही बिल्कुल सही लिखा गया है। तो बच्चा हमारा क्या, तो आप कहेंगे सौंदर्य जो है यह गलत लिखा गया है। इसकी वर्तनी की बात करते हैं तो सौंदर्य किस तरीके से लिखा जाता है? आप कहेंगे सौंदर्य, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, या पे जो है उड़नतुआ र रहता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये वाला जो है गलत बताया गया है सौंदर्य, कुछ इस तरीके से सौंदर्य लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है आज व्याकरण की परीक्षा, व्याकरण की परीक्षा है, तो इसमें बताया है जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसकी वर्तनी हमें बताना है। क्या व्याकरण होता है? तो आप कहेंगे गलत है। व्याकरण होता है? गलत है। व्याकरण नहीं, आप कहेंगे व्याकरण होता है, जो कि ऑप्शन ए वाले में बिल्कुल सही बताया गया। यहाँ ब नहीं रहेगा, जो इस वाक्य में ब दिया गया है तो वा की जगह वा रहता है। ठीक है, देखिए अब इसमें पूछा गया है कि सही वर्तनी ज्ञात करना है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, मेहनत होता है, मेहनत की वर्तनी हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे जो मेहनत होता है मेहनत नहीं होता है, मोहनत नहीं होता है, मेहनत नहीं होता है, होता क्या है? तो आप कहेंगे मेहनत होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए
गलत वर्तनी ज्ञात करना है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। वाक्य होना चाहिए था इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है एक शब्द दिया गया है, अंतर्गत दिया गया है। अंतर्गत होता है या फिर अंतर्गत होता है। प्रांत तो बिल्कुल सही है, भिन्न भी सही है, प्रकार भी सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो आप कहेंगे अंतर्गत जो दिया गया है यह गलत है। इसकी बात करते हैं तो अंतर्गत होता है, क्या कहते हैं, अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और कहीं कहीं आपको अंतर्गत इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, अंतर्गत। तो आपको जो दिखाई दे वह लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ गलत है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी हमें पहचानना है। ऐसी बाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल हो। बोलिए तो बिल्कुल सही है, शीतल भी सही लिखा गया है, हृदय भी सही लिखा गया है। तो बचा हमारा क्या, वाणी होता है। तो आप कहेंगे बाणी नहीं होता, वाणी होता है। ठीक है, वाणी मतलब ऐसी भाषा बोलिए जो सबके मन को भाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल गलत बताया गया है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए रेखांकित शब्द का सही वर्तनी हमें बताना है कि हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। परस्पर जो दिया गया है इसकी वर्तनी हमसे पूछा जा रहा है। या परस्पर होता है, परस्पर होता है तो कहेंगे नहीं। परस्पर होता है, नहीं होता है। तो बच्चा हमारा क्या, तो आप कहेंगे परस्पर होता है, जिसमें स जो है वह आधा होना चाहिए। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए पूछा गया है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना। भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। रंग क्या वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो आप कहेंगे नहीं सही है, गलत हो जाएगा। सी वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है। तो बचा हमारा क्या, डी वाला जो है बिल्कुल रंग इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप कहेंगे डी वाला सही हो जाएगा। रंग की दृष्टि से सही वर्तनी हमें पूछना चाहिए था, तो डी वाला जो है सही है। पूछा गया है कि सही वर्तनी बताना है। दफ्तर, दफ्तर होता है या दफ्तर होता है, तो आप कहेंगे श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई है। तो दफ्तर की वर्तनी की बात करते हैं तो दफ्तर जो होता है यह आपके बी वाले में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही होता है। चलिए देखिए इसमें पूछा गया है 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। वैज्ञानिक की दृष्टि बताना है, जो है इसकी वाक्य शुद्धि बताना है। इसका जो है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य, कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बताया गया है। वैज्ञानिक कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक होता है, नहीं, वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक होता है या फिर वैज्ञानिक होता है। तो आप कहेंगे वैज्ञानिक, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, यह डी वाला बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। मुझे समझ नहीं आया है ना, कह रहा है कि मुझे नहीं कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया है ना। अब जो समझ दिया गया है इसकी वर्तनी हमें बताना है कि किस वाक्य में जो है, किस ऑप्शन में बिल्कुल सही दर्शाई गई है। समझ होता है, समझ तो ऑप्शन में ही समझ दिया गया। समझ होता है, नहीं होता है। समझ होता है, नहीं होता है। होता क्या है, तो आप कहेंगे समझ होता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आई है। तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द में सही वर्तनी बताना है। मात्रक के घर वाले वहीं मौजूद थे। मात्रक होता है, मर्तक होता है, गलत। मरीतक होता है, गलत। मत्रक होता है, यह भी गलत। तो आप कहेंगे बचा क्या है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है, मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे। आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। वाक्य भी आपका पूरा हो जाएगा कि मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है।
कह रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है। इस बात पर जो टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है, तो इस किस भाग में गलती बताई गई है? बात बिल्कुल सही है, क्षमा भी बिल्कुल सही लिखा गया है, योग्य भी हमारा सही लिखा गया है। बात करते हैं टिप्पणी की। क्या टिप्पणी वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे नहीं सही लिखा गया है। इसकी सही वर्तनी क्या होती है? तो आप कह सकते हैं टिप्पणी कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, टिप्पणी इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी वाला जो है गलत बताया गया है। चलिए देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी हमें बताना है। बीमारी के बाद उसे बहुत कमजोरी होता है या फिर कमजोरी होता है? तो आप कहेंगे कामजोर बिल्कुल नहीं होता है, कमजेर गलत दिया गया है, कमजोरी यह तो ऑप्शन में ही दिया गया है, इसकी वर्तनी ही हमसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे यह भी गलत है। बचा क्या हमारा? ऑप्शन ए वाला, जो कि बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही है, कमजोरी होता है। ठीक है, कमजोरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी हमें बताना है। वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। ऋतु जो दिया गया है यह वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो आप कहेंगे गलत है। ऋतु की बात करते हैं, ऋतु होता है, यह भी गलत है। ऋतु होता है, गलत है। ऋतु यह होता है, गलत है। तो आप कहेंगे ऋषि वाला होता है जो ऋतु होता है, यह ऑप्शन डी वाला बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही बताया गया है। चलिए पूछा गया है 26 नंबर के प्रश्न में कि इसमें कह रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया, तो आप कहेंगे किस भाग में गलती है? चारों की बात करते हैं, सही लिखा गया है, युधिष्ठिर भी सही लिखा गया, उल्लास भी सही लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं जो राजाभिषेक है यह गलत लिखा गया है। इसकी वर्तनी की बात करते हैं तो यह होता है राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से राज्याभिषेक कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन गलत बताया गया है। चलिए पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताना है। ध्येय जो दिया गया, ध्येय से काम लो, ध्येय होता है, तो आप कहेंगे ध्येय गलत है, धैर्य गलत है, धैर्य है फिर धार्य होता है, तो आप कहेंगे सी वाला जो है धैर्य बिल्कुल सही लिखा गया है, धैर्य से काम लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताना है। उसके शासन में दंगे हुए थे। शासन क्या सही लिखा गया है? शासन सपन, शासन किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे शासन जो है डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है सही वर्तनी बताना है। तुम्हारी बात का मलतब मैं समझा नहीं। मलतब होता है, मतलब होता है, तो आप कहेंगे मलतब तो गलत दिया गया है। क्या मलतुब होता है? यह भी गलत है। मबतल होता है, गलत। या फिर मलबत होता है, गलत। क्या होता है? मतलब होता है। तुम्हारी बात का मतलब तो मैं नहीं समझा, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। चलिए इसमें पूछा गया है सही वर्तनी हमें ज्ञात करना है। वह आपकी बात अवश्य सुनेगा। अवश्य जो लिखा गया है यह सही लिखा गया है। अवश्य होता है, गलत। अवंसाय होता है, गलत। अवश्य होता है या फिर अवश्य होता है, तो आप कहेंगे वर्तनी की दृष्टि से जो अवश्य दिया गया है यह डी वाला भी गलत दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवश्य नहीं होता है, अवश्य होता है। वह आपकी बात जो है बिल्कुल सुनेगा, अवश्य सुनेगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि रेखांकित वर्ण जो है सही वर्तनी हमें बताना है। रीतिकाल जो दिया गया है, रीतिकाल का वर्तनी किस ऑप्शन में सही बताया गया है?
कह रहा है यह परंपरा तो रीतिकाल से चली आ रही है। जो रीतिकाल दिया गया है यह बिल्कुल सही किस ऑप्शन में बताया गया है? क्या रीतिकाल होता है? गलत। रतिकाल गलत। रीतिकाल यह भी गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे रीत जो दिया गया है यह आपके डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है। तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अब 31 नंबर के 32 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्ण एक वीर योद्धा था। योद्धा वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है? तो आप कहेंगे नहीं सही है। तो इसका बात करते हैं, सही क्या हो जाएगा? क्या योद्धा होता है, योद्धा होता है, योद्धा होता है? तो आप कह सकते हैं बचा हमारा क्या? ऑप्शन ए वाला ही बचा। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। योद्धा जो है ए वाले ऑप्शन की तरह लिखा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित के भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करना है। बच्चे तनपंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या पतंग उड़ाते हैं? तो पतंग आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 33 के बाद 34 नंबर का। पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी हमें ज्ञात करना। कह रहा अपने बड़ों का तिरस्कार करना पाप है। क्या किस भाग में गलती है? तो आप कहेंगे बड़ों तो बिल्कुल सही लिखा गया है, पाप भी सही लिखा गया, अपने भी सही लिखा गया है। तो बचा हमारा क्या ऑप्शन? तो आप कह सकते हैं बी वाला जो तिरस्कार लिखा गया है यह गलत लिखा गया है। इसकी वर्तनी की बात करते हैं तो होता है तिरस्कार होता है। ठीक है, तिरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पूछा गया है 35 नंबर के प्रश्न में उपदेश जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्द का सही वर्तनी बताना है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। तो उपदेश क्या सही लिखा गया है? इसकी वर्तनी हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे उपदेश में बड़ा उ नहीं होता, उपदेश भी नहीं होता है, उपदेश भी नहीं होता है, होता क्या है? उपदेश होता है, जो कि बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए 36 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी हमें बताना है। सैनिक हमारे रक्षक है। रक्षक की वर्तनी बात की गई है। रक्षक क्या रसक होता है? गलत है। रक्षक होता है? गलत है। रसक होता है? यह भी गलत। आप कह सकते हैं रक्षक, जो कि ऑप्शन बी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। तो सैनिक हमारे क्या होते हैं? रक्षक होते हैं। चलिए पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी हमें बताना है कि हमें सबसे मैत्री भाव से पेश आना चाहिए। मैत्री जो दिया गया है क्या यह सही दिए गए वर्तनी की दृष्टि से? तो आप कहेंगे मैत्री की बात करते हैं, मैत्री होता है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। मातृ भी नहीं होता, मित्र भी नहीं होता है, मैत्री भी नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए 37 नंबर के बाद 38 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि सही वर्तनी हमें बताना है। कह रहा है कि यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रचयिता होता है, रचयिता होता है। तो आप कह सकते हैं कि रचयिता जो दिया गया है इसकी वर्तनी हमसे पूछा गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही होता है? रचयिता होता है? गलत। रचयिता होता है? गलत। रचयिता होता है? तो यह भी आप कह सकते हैं गलत। क्या होता है? क्या है? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता होता है, जिसमें या पे मात्रा लगी रहती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न अब आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहा रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताना है। बहुमूल्य, बहुमूल्य क्या सही लिखा गया है? बहुमूल्य होता है? गलत। बहुमूल्य होता है? यह भी गलत है। बहुमूल्य होता है? तो आप कह सकते हैं सी वाला भी गलत है। बचा हमारा क्या? बहुमूल्य होता है, जिसमें मूल्य में जो है बड़ा ऊ की मात्रा रहती है। ठीक है, और बहु की बात करते हैं तो बहु में जो है छोटा ऊ की मात्रा रहती है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी हमें बताना है। शीतल पेय ले आओ। शीतल होता है या शीतल होता है? तो आप कहते हैं शीतल भी नहीं होता है, शीतल, या फिर सिलत की बात करते हैं, सिलत भी गलत है।
शीत, यह भी गलत है। बचा क्या हमारा, शीतल। शीतल आपके ऑप्शन डी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है वर्तनी की दृष्टि से। तो आप कह सकते हैं शीतल पेय ले आओ या शीतल जल ले आओ, शीतल पानी ले आओ, आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत देश में इंदौर जो है स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पे है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? किस वाक्य में अशुद्ध बताया गया? पहले ऑप्शन पे ऐसे प्रश्न जहां आपको दिखाई दे, जहां हमें छांटना है कि कौन सा वाक्य शब्द जो है वह गलत बताया गया है, तो आप ऑप्शन पे चले जाइए। स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता बिल्कुल सही लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं यह भी सही है। प्रथम की बात करते हैं तो यह भी सही है। भारत तो सभी को पता है सही है। तो बचा हमारा क्या, इंदौर। इंदौर की बात करते हैं तो यह गलत वर्तनी है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। इंदौर नहीं होता, इंदौर है, ठीक है, औ की मात्रा है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाले की वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द गलत बताया गया है। चलिए 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में बताना है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। अब इसमें जो दिया गया है किस भाग में गलती है? पार तो बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। डरकर की बात करते हैं तो यह भी गलत सही लिखा गया है। नौका की बात करते हैं, नौका भी सही है। तूफान जो दिया गया है यह गलत है। इसकी वर्तनी की बात करते हैं तो तूफान होता है, ठीक है, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, तो आप कह सकते हैं बी वाला गलत बताया गया है और गलत ही हमसे पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं बी वाला सही है। 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? किस शब्द में वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द बताया गया है? हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, किसमें गलत बताया गया? प्राणी तो बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। करुणा भी सही लिखा गया है, हमारे भी सही लिखा गया है। बचा क्या हमारा, मात्र नहीं होता है, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। इस वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत बताया गया है? चलिए वाक्य आप एक बार पढ़िए, फिर से अपने हिसाब से पढ़िए। तो आप कह सकते हैं अगर आप वाक्य को सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप वर्तनी की दृष्टि जो वाक्य शब्द दिए गलत रहते हैं वह आप पहचान सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो परिश्रम करते हैं वो सफल होता है या फिर सफल होता है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला जो है गलत बताया गया है और गलत ही हमसे पूछा गया था। परिश्रम सही लिखा गया है, वाक्य शुद्ध है, यह भी नहीं होगा क्योंकि सफल नहीं होता है। करते हैं बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल गलत बताया गया है। चलिए महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है कवियत्री थी। इस वाक्य में जो है अशुद्धि बताना है। अशुद्धि महादेवी तो बिल्कुल सही लिखा गया, वर्मा भी सही लिखा गया है, प्रसिद्ध भी सही लिखा गया है, तो गलत हमारा क्या है? तो आप कह सकते हैं कवियत्री जो है यह गलत लिखा गया है। कवियत्री की वर्तनी की बात करते हैं तो वह होता है कव प्लस इत्री होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन जो है बी वाला हमारा गलत बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर का, देखिए यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी से चले। यह रास्ता क्या दुर्गम होता है या दुर्गम होता है? दुर्गम होता है, तो आप कह सकते हैं वर्तनी की दृष्टि से पहला ही ऑप्शन यहाँ सही बैठेगा। चलिए देखिए अब दूसरे वाक्य में हमसे पूछा जा रहा है कि मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ, क्या उज्ज्वल, यहाँ वाक्य जो भराया जाएगा यहाँ उज्ज्वल भरा जाएगा। अब उज्ज्वल जो है किस ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताया गया है? मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्ज्वल की बात करते हैं तो पहला हमारा गलत है, उज्ज्वल वह नहीं, गलत है, उज्ज्वल गलत है। जिसमें जो है डबल जा रहते हैं और दोनों आधा रहते हैं, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा है कि महाभारत के दौरान महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की सहायता के लिए 11
अछोहिड़ी सेनाएं दी वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है, किस में बताया गया है? अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं, अछोहिड़ी नहीं होता, अछोहिड़ी होता है। क्या लिख सकते हैं? अछोहिड़ी होता है। ठीक है, अछोहिड़ी होता है, यह वाक्य हमारा गलत बताया गया है। किस में गलत है? तो आप कह सकते हैं अछोहिड़ी जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं डी वाला हमारा गलत बताया गया था। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। उज्ज्वल की बात करते हैं तो क्या उज्ज्वल सही लिखा गया है? तो वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, तो पहला ही वाला हमारा गलत है। अभी हमने बताया है कि उज्ज्वल की बात करते हैं वो और दोनों जा जो होते हैं वह आधा होते हैं। तो आप कह सकते हैं उज्ज्वल किस इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में गलत बताया गया है। अनधिकार बिल्कुल सही है, कवियत्री बिल्कुल सही लिखा गया है, अतिथि भी हमारा सही है। 50 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पहचानना है। अभिनेत होता है, गलत। अभिनेता होता है, अभिनेता होता है या फिर अभिनेत्रा होता है, तो यह भी हमारा गलत है। अब बचे हैं ऑप्शन आपके सामने बी और सी। अब आपको बताना है अभिनेता होता है तो गलत, अभिनेता होता है जो कि ऑप्शन सी वाले में बिल्कुल सही लिखा गया है। अभिनेता में जो है अभी में बात करते हैं तो इसमें छोटी ई की मात्रा रहती है और नेता तो बिल्कुल उसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अभिनेता कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए, पूछा गया है शुद्ध वर्तनी हमें बताना है, किसमें जो है सही वर्तनी बताई गई है। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, लालसा है, शोणित है, सैनिक है, मत्स्य है। तो बात करते हैं शुद्ध वर्तनी। मत्स्य हमारा गलत लिखा गया है, मत्स्य होता है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सैनिक, सैनिक की बात करते हैं तो इसमें सैनिक कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कौन सा हमारा गलत है, तो आप कह सकते हैं कि लालसा जो है यह भी हमारा गलत ही बताया गया है। तो हमारा सही जो हो जाएगा शोणित जो है यह बिल्कुल सही बताया गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, 52 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी हमें पहचानना है आविष्कार की। आविष्कार किस ऑप्शन में लिखा गया है? तो आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार भी नहीं होता, आविष्कार आविष्कार होता है जो कि बी वाला बिल्कुल सही है। आविष्कार में आपे आ की मात्रा भी रहती है, आविष्कार। ठीक है, कुछ इस तरह प्रकार से आपको लिखा जाता है। चलिए, सही वर्तनी हमें बताना है, कह रहा है तात्कालिक का वर्तनी हमें बताना है। तात्कालिक किस ऑप्शन में दिया गया है? तत्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं तात्कालिक होता है। तात पे जो है आ की मात्रा होनी चाहिए, तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तात्कालिक। चलिए, अगला प्रश्न है 53 के बाद 54 नंबर का प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं तो प्रस्तुति नहीं होता है, ऊ की मात्रा नहीं होनी, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती। प्रस्तुतिकरण नहीं होता, प्रस्तुति। यह भी जहाँ बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, प्रस्तुति में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो आप कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, अब 55 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। संसारिक कैसे लिखा जाता है? संसारिक कैसे लिखा जाता है? किस ऑप्शन में बताया गया है संसारिक सही लिखा गया है? तो आप कहते हैं सांसारिक नहीं होता है, देखिए गलत हो जाएगा। संसारक नहीं होता है, सांसारिक को गलत लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं सांसारिक होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। एक मिनट दोस्तों, सांसारिक भी नहीं होता, सांसारिक होता है, जो कि ऑप्शन आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? सांसारिक होता है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है, सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परिस्थिति, परिस्थिति का बताना है कि किस ऑप्शन में सही बताया गया है। परिस्थिति होता है, गलत है। परिस्थिति गलत है।
परिस्थिति, यह भी गलत है। तो बच्चा हमारा क्या परिस्थिति, ऑप्शन है सी वाला बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही बताया गया है। 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कालिदास किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो आप कह सकते हैं कालिदास जो होता है बी वाला, यह तो गलत है, पहले ही गलत हो जाएगा। कलिदास, यह भी गलत है। कलिदास, यह भी गलत है। तो आप कह सकते हैं कालिदास जो लिखा गया है यह आपके ऑप्शन ए वाले में बिल्कुल सही लिखा गया है। कालिदास में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है चतुष्कोण होता है या फिर चतुष्कोण होता है। तो आप कह सकते हैं चतुष्कोण नहीं होता है, चतुष्कोण भी नहीं होता है, चतुष्कोण यह भी नहीं। तो आप कह सकते हैं चतुष्कोण, जो कि ऑप्शन डी वाले में बिल्कुल सही लिखा गया है। चतुष और कोण होता है, ठीक है, चतुष्कोण होता है जो कि ऑप्शन डी वाले में बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है 60 नंबर के प्रश्न में, 59 नंबर के प्रश्न में इसमें आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही बताया गया है? हासिल कैसे लिखा जाता है? हासिल बिल्कुल गलत है, हासिल भी गलत है, हासिल भी गलत है। तो आप कह सकते हैं हासिल, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है 60 नंबर का। देखिए इसमें पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। जवाब है, कार्यक्रम है, दशहरा है, आराधना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही है। कार्य कर्म गलत है, जवाब गलत है, जवाब होता है, दशहरा भी गलत है। तो आप कहते हैं आराधना जो दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया है। तो आप कह सकते हैं वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अब वीडियो की बात करते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक और कमेंट कीजिएगा ताकि हम अगर बात करते हैं दोस्तों, आप वीडियो लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो क्या आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा कि आप लाइव वीडियो आइए तो लाइव हम देखेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात कीजिएगा आप लाइव आना है या नहीं, यस या नो में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।